बच्चों, आज हम तीसरा सवाल लगाएंगे एनसीईआरटी का। 1 ओम्स, 2 ओम्स और 3 ओम्स के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? ये ए पार्ट है, बी पार्ट में है। यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबंध है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, ध्यान से देखिए इसको। तो पहले हम ये देखेंगे 1 ओम्स, 2 ओम्स, 1 ओम्स, 2 ओम्स और 3 ओम्स 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित है। अब यहाँ पर जो है देखिए बच्चों, R1 ये है, फिर इसके बाद दूसरा सिरा इससे जुड़ा, फिर इसका सिरा इससे जुड़ा, तो इसको श्रेणी क्रम कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी क्रम में परिणामी प्रतिरोध RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और इन्हीं को बच्चों हम जोड़ देंगे। 1 ओम्स प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ओम्स। यही आपका परिणामी प्रतिरोध होगा। इसके बाद इसका बी पार्ट है, यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबंध है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरे पर वोल्टता ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, अभी हमने जो है आपका ये 1 ओम्स था और ये आपका जो है 2 ओम्स था और ये 3 ओम्स इसकी वैल्यू है। अब देखो, अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध या रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर वोल्टेज और यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग होगा, लेकिन इनकी धारा एक समान होगी। धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वोल्टेज यहाँ इसके द्वारा यहाँ कम आएंगे, फिर यहाँ और कम आएंगे, यहाँ और कम आएंगे। वोल्टेज का ड्रॉप, वोल्टेज जो है वोल्टेज का पतन होगा। विभव, वोल्टेज को हिंदी में विभव कहते हैं, उसका पतन होगा, लेकिन धारा एक समान रहेगी। तो कुल प्रतिरोध 1 2 3 में जोड़ेंगे, यानी आपका 6 ओम्स जो है कुल प्रतिरोध होगा। और ये मेरा एक सर्किट है जिसको हम परिपथ कहते हैं, तो लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे I बराबर V बटे RS, और V हमारा 12 वोल्ट है, तो हम लिख देंगे 12 बटे 6 यानी बराबर 2 एम्पियर। 2 एम्पियर धारा पूरी सर्किट में बह रही है। अब धारा यहाँ पर एक ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर विभवांतर या वोल्टेज यहाँ अलग रहेंगे, यहाँ वोल्टेज अलग रहेंगे, यानी V1 और यहाँ पर आपका हो जाएगा V2, यानी V1, V2 और V3 ये अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर पहला सूत्र होगा V1 बराबर IR1 और V2 बराबर IR2। उसी प्रकार से V3 बराबर IR3। अब इनकी हम वैल्यू रख देंगे। तो मैंने बताया कि I तो तुम्हारा 2 ही रहेगा, है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 और R1 कितना है आपका 1 ओम्स, तो बराबर यहाँ हो जाएगा 2 वोल्ट। एक आंसर आपका निकल आया। दूसरा फिर हम रखेंगे 2 × 2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट, 4 वोल्ट आएगा। और यहाँ पर 2 × 3 यहाँ आ जाएगा आपका 6 वोल्ट। तो आपका ये आंसर और ये आंसर, ये अलग अलग आंसर वोल्टेज अलग अलग आएंगे। इस प्रकार से फिजिक्स जो है समझने का विषय है, रटने का नहीं। अगला सवाल हम